हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप हेल्थ को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स के थ्रू। ठीक है, सो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये हेल्थ को मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्थ को मेजर करने में मदद करते हैं। ऑलराइट, और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं the health status of a population, health status of a population. all right, ये health को measure करते हैं और health status of a population को reflect करते हैं। अब बहुत सारे health indicators होते हैं, जैसे mortality मतलब death rate, mortality, morbidity indicators, disability indicators, nutritional status indicators, healthcare delivery indicators, utilization rate, indicators of social and mental health, environmental indicators, socio-economic indicators, health policy indicators, indicators of quality of life। ठीक है, तो बहुत सारे indicators हैं, ये सब हमें health को measure करने में मदद करते हैं। जब भी हम कम्युनिटी में जाते हैं ना, सबसे पहले हम कौन सा इंडिकेटर मेजर करेंगे? मान लो ये किसी ने आपसे पूछ लिया, मान लो अभी इस कम्युनिटी में चलते हैं, तो सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर करेंगे? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोर्टालिटी रेट्स। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ मोर्टालिटी इंडिकेटर्स। अब मोर्टालिटी इंडिकेटर्स पे मतलब आप कैसे पता करोगे कि ये मोर्टालिटी इंडिकेटर्स है? जैसे आपको या तो वर्ड मोर्टालिटी दिखेगा या डेथ रेट दिखेगा। ठीक है, क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, IMR, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। अब कुछ मोर्टालिटी रेट्स हमने प्रिवेंटिव ऑब्स एंड पीडियाट्रिक्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, कुछ हम लोग यहाँ कर लेंगे। मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब अगर क्वेश्चन आ गया ऐसे सम मोर्टालिटी इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हो, यस इट इज़ अ पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर। ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर। क्या है ये? पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर है। पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स a newborn is expected to live. Okay, number of years a newborn is expected to live based on the current rates of mortality. Okay, based on the current rates of mortality in the country, if a newborn is born today, how many number of years, minimum number of years he is expected to live? Okay, number of years a newborn is expected to live based on the current rates of mortality of a country. ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने और कहाँ देखी थी? HTI कैलकुलेशन में, याद है? ठीक है, IMR अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, maternal mortality ratio, specific death rate, proportional mortality rate, case fatality rate, years of potential life lost, ये सारे मोर्टालिटी इंडिकेटर्स है। इसमें कुछ अभी डिस्कस हो जाएंगे, कुछ आपके प्रिवेंटिव ऑब्स एंड पीडियाट्रिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस्ड है। चलो अब आ जाओ सबसे पहला। ओके, मोर्टालिटी। मोर्टालिटी इंडिकेटर में पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रूड डेथ रेट। ये हमने और कहाँ पे पढ़ा है? डेमोग्राफी में। ठीक है, सो क्रूड डेथ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन कब लेते थे? 1 जुलाई। अब देखो ये है क्रूड डेथ रेट, मतलब ये क्या बताता है? इट कैन टेल अस ऑन एन एवरेज एक कंट्री में डेथ्स ड्यू टू ऑल कॉजेस, रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू ऑल कॉजेस। ठीक है, ड्यू टू ऑल कॉजेस इन अ गिवन कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू ऑल कॉजेस इन अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं क्रूड डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, मैं किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। तो सारे कॉज ऑफ डेथ्स का इंडिकेटर देने के लिए क्या है? क्रूड डेथ रेट। ठीक है, करंट CDR ऑफ अ कंट्री हमने पढ़ा है डेमोग्राफी में कितना है? 6 per 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, अब आ जाओ एज स्पेसिफिक डेथ रेट। देखो एक चीज़ और मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी डेथ रेट होगा ना, आपका डिनोमिनेटर मिड ईयर पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एज स्पेसिफिक डेथ रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं पता करने के लिए कि कौन सी एज ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा रिस्क ऑफ मोर्टालिटी पे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई हाई रिस्क एज ग्रुप्स फॉर मोर्टालिटी। अब मान लो मुझे एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करना है फॉर 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, 20 to 25 ईयर्स में करना है। सो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स, ऑलराइट, किस एज ग्रुप में? नंबर ऑफ डेथ्स 20 to 25 ईयर्स में जितना भी हो रहा है। ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स जो 20 to 25 ईयर्स में हो रहा है और पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन, क्योंकि मैंने बोला डेथ रेट में हमेशा डिनोमिनेटर मिड ईयर पॉपुलेशन होता है।
तो मीडियम पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। और ये क्या आइडेंटिफाई करता है? हाई रिस्क एज ग्रुप्स, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास होता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद एक आ जाओ एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट और स्टैंडर्डाइज मोर्टालिटी रेशियो। देखो एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट होता है बेसिकली एज एडजस्टेड डेथ रेट, ओके, एज एडजस्टेड डेथ रेट। अब ये मोर्टालिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना है जिसमें डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? मैं कैलकुलेट करूंगी एज एडजस्टेड डेथ रेट्स या एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ्स है, ठीक है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ओके, डिवाइडेड बाय जो भी हम लोग स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं पर 1 लाख से। बट याद रखना एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट दो पॉपुलेशन को कंपेयर करता है जिसमें डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। बट मान लो आपको पॉपुलेशन देखना है जिसमें सेम एज स्ट्रक्चर है, तब आप क्या करोगे? आप क्या कैलकुलेट करते हो? स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टालिटी रेट। मतलब जिस भी पॉपुलेशन की बात कर रही हो उसको आप एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे जहाँ पे सेम एज स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इट इज कंपेयर्ड मोर्टालिटी ऑक्यूपेशनल बिटवीन पॉपुलेशन, ऑलराइट, जो भी हमारा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है वर्सेस जो भी हम जनरल पॉपुलेशन को ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑब्जर्व्ड डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड डेथ्स, ठीक है। टोटल ऑब्जर्व डेथ्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ्स। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे सेम एज स्ट्रक्चर है, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। अब नेक्स्ट आ जाओ रिवीजन के लिए केस फैटालिटी रेट और प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट। इसको समझने के लिए पहले मैं एक एमसीक्यू देती हूँ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें ये बहुत आसानी से हमें रिवाइज हो जाएगा। मान लो एक कम्युनिटी है, इन अ कम्युनिटी with a population of 10,000, in a community with a population of 10,000, ठीक है, 10,000 की population, 10,000 deaths occurred, all right. Total number of cases due to a disease X was 500, ठीक है, and total number of deaths due to disease X was 50, okay. Calculate, अब इस सेम क्वेश्चन से आपको दिया जा सकता है, कैलकुलेट crude death rate, proportional mortality rate due to disease X and case fatality rate due to disease X, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है? CDR। अभी हमने पढ़ा CDR का डेफिनेशन क्या था? इट्स अ रफ मेजर ऑफ डेथ रेट्स ड्यू टू ऑल कॉजेज। सो टोटल डेथ्स पर 1000 मीडिया पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ का कितना बता रहे हैं? 10,000, और यहाँ पे डेथ्स कितने हो गए? 1000 पर 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलोगे, तो ये हो जाएगा 100 पर 1000 मीडिया पॉपुलेशन, ठीक है, क्रूड डेथ रेट। नेक्स्ट आ जाओ करते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट ड्यू टू डिजीज एक्स, ओके, प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट ड्यू टू डिजीज एक्स। देखो प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? अगर इतने टोटल डेथ्स हो रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से कितना हुआ, वो होता है प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट होगा यहाँ पे टोटल डेथ्स जो भी इस कम्युनिटी में हो रहा है उसमें से डेथ्स ड्यू टू डिजीज एक्स कितना हुआ, ठीक है, डेथ्स ड्यू टू डिजीज एक्स कितना हुआ। बट हाँ ये प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 100, इट इज ऑलवेज अ परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा फिर से देखो टोटल डेथ्स कितना था? 1000, ठीक है, और उसमें से डिजीज एक्स की वजह से कितने डेथ्स हो गए? डिजीज एक्स की वजह से 50 हुए, ठीक है। सो 50 इंटू, याद रखना दिस इज व्हाट मल्टीप्लायर इज 100, सो ये क्या हो जाएगा? 5%, ठीक है। प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट याद रखना इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ अ डिजीज, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज, क्योंकि अभी थोड़ी देरी में आप देखोगे कि बेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज क्या है, ठीक है, ऑलराइट। तीसरा आ जाओ, एक मैंने कैलकुलेट करने बोला आपको केस फैटालिटी रेट, ओके, केस फैटालिटी रेट, केस फैटालिटी रेट ड्यू टू डिजीज एक्स। सो केस फैटालिटी रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू एक्स, ड्यू टू डिजीज एक्स कितने केसेस है, उसमें से कितने डेथ्स हो गए ड्यू टू डिजीज एक्स, ओके, ड्यू टू डिजीज एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या होगा? 100। सो अगेन ये किस में होगा? परसेंटेज के फॉर्म में। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू डिजीज एक्स कितना था? 500, ऑलराइट, और उसमें से डेथ्स कितने हो गए ड्यू टू डिजीज एक्स? कितना हो गया? 50, ऑलराइट, सो इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10%, ऑलराइट। अब फ्यू पॉइंट्स अबाउट CFR याद रखना।
CFR is a measure of virulence or severity of a disease. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. A measure of virulence, all right, it's a measure of what? Virulence या severity of a disease. ठीक है, severity of a disease का measure है. ठीक है, उसके बाद CFR में एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये अक्यूट इन्फेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है या क्रॉनिक. ऑफ कोर्स अक्यूट इन्फेक्शंस के लिए. ठीक है, सो इट हैज़ लिमिटेड वैल्यू इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. लिमिटेड वैल्यू इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. ओके, क्रॉनिक इलनेसेस में इसका लिमिटेड वैल्यू है. ठीक है, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अक्यूट इन्फेक्शंस. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक मोर इम्पॉर्टेंट फॉर विच इन्फेक्शंस, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अक्यूट इलनेसेस. ओके, इसका लिमिटेड वैल्यू है फॉर क्रॉनिक इलनेसेस. ठीक है, ऑल्सो CFR इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ डिजीज. याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ डिजीज. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ डिजीज. जैसे मान लो रेबीज की बात करें, केस फर्टैलिटी रेट उसकी 100% है, ये ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, कोई भी जैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस 30% है, वही रहेगी. ठीक है, सो दैट इज CFR. ओके, अब आ जाओ वापस से स्टेबल में. सो केस फर्टैलिटी रेट क्या मेजर करता है? विरुलेंस ऑफ अ डिजीज. ओके, विरुलेंस ऑफ अ डिजीज या सीवियरिटी ऑफ अ डिजीज. ठीक है, इसमें क्या होता है? आउट ऑफ द टोटल केसेस. ठीक है, आउट ऑफ द टोटल केसेस ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज, लेट्स से X, डेथ्स ड्यू टू डिजीज X. ठीक है, डेथ्स ड्यू टू डिजीज X, कितना आउट ऑफ दोज केसेस कितने डेथ्स हो गए ड्यू टू डिजीज X. ठीक है, PMR क्या है? प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट आउट ऑफ द टोटल डेथ्स. ठीक है, कितने डेथ्स हो गए ड्यू टू, लेट्स से यहाँ पे हम लोग डिजीज X की बात करें और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100. सो प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज. ठीक है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ व्हाट? बर्डन ऑफ डिजीज. ओके, अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट मिनट गो टू रिवाइज स्लाइड है. ठीक है, सो ये हो गए हमारे मोर्टालिटी इंडिकेटर्स. अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हर डिजीज के लिए मोर्टालिटी एक्सप्रेस किया जा सकता है? नहीं. अब जैसे मान लो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनमें डेथ रेट थोड़ा मुश्किल होता है एक्सप्रेस करना, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या होता है? मॉर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ व्हाट? मॉर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ स्पेल्स ऑफ सिकनेस. ओके, स्पेल्स ऑफ सिकनेस और इलनेस ड्यू टू अ डिजीज. ओके, स्पेल्स ऑफ सिकनेस और इलनेस ड्यू टू अ डिजीज. मॉर्बिडिटी एक तरीका है बर्डन ही बताने का, हेल्थ को ही मेजर करता है. जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट, ये PYQ भी है, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस. इंसिडेंस हमें पता था, न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज. ठीक है, प्रेवलेंस क्या होता है? टोटल एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ डिजीज कितने हैं. ठीक है, टोटल एग्जिस्टिंग केसेस. टोटल एग्जिस्टिंग केसेस मतलब हो गया न्यू एंड ओल्ड. नोटिफिकेशन रेट्स. ओके, एक ऑन अ जनरल हर मंथ हर एक हेल्थ सेंटर कितने केसेस ऑफ अ डिजीज नोटिफाई कर रहा है टू द डिस्ट्रिक्ट. ऑल राइट, सो दैट इज नोटिफिकेशन रेट ऑफ अ डिजीज. अटेंडेंस रेट एट OPD, ऑन एन एवरेज कितने पेशेंट्स रोज एक OPD को विजिट कर रहे हैं या हेल्थ सेंटर. एडमिशन, रीएडमिशन, डिस्चार्ज रेट्स. ठीक है, क्या है एडमिशन रेट, फिर तुरंत रीएडमिशन का या डिस्चार्ज रेट, कितने दिन लगभग ऑन एन एवरेज पेशेंट्स आर स्टेइंग एट अ हॉस्पिटल, सो ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट अ हॉस्पिटल. स्पेल्स ऑफ सिकनेस ऑफ अ डिजीज, सिकनेस एब्सेंटिज्म. सिकनेस एब्सेंटिज्म हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ में पढ़ते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन. 8 to 10 days पर पर्सन पर ईयर है. तो ये सब भी बर्डन बताता है, मॉर्बिडिटी बताता है. ठीक है, एक और है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स. डिलीवरी मतलब हमें क्या सर्विसेज मिल रही हैं, वो है हेल्थ केयर डिलीवरी. जैसे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, 1000 की पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए, असली में कितना है? डॉक्टर नर्स रेशियो, एक डॉक्टर के लिए 3 नर्सेज होनी चाहिए. पॉपुलेशन बेड रेशियो, पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर, जैसे एग्जांपल सब सेंटर, 1 सब सेंटर 5000 पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, सो इस तरीके से हमें क्या क्या सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं. पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, 1 TB है 1000 पॉपुलेशन के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, जैसे इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी सब सेंटर में है या नहीं. एक्सेसिबिलिटी, वो कितनी दूर है हमारे घरों से. ठीक है, सो वो है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स. क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, तो जो हमें सरकार दे रही है वो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स है. अब उसमें से हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन इंडिकेटर है. जैसे देखो गाइस, प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हुआ फुल्ली इम्यूनाइज्ड, अभी NFHS 5 हुआ था. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे फुल्ली इम्यूनाइज्ड है वो है 76.1%. दैट मीन्स अगर मैं सर्वे करती हूँ 23 मंथ ओल्ड को लेके, तो उनमें से कितने बच्चों ने 1 ईयर तक जितने वैक्सीन उनको लगने थे वो लग गए. ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हुआ फुल्ली इम्यूनाइज्ड.
प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एएनसी केयर और हैव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अभी भी इंडिया में कुछ 17-18% होम डिलीवरी है, तो वो इंडिकेट करता है हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स, ओके, बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑन एन एवरेज कितना है, बेड टर्नओवर रेशियो कितना है, मतलब ये सब रिफ्लेक्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जैसे मान लो अभी बेड ऑक्यूपाइड था, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, तुरंत ही बढ़ गया, इसका मतलब ये ओवर यूटिलाइजेशन है, ठीक है। सो ऑल दीज आर हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन इंडिकेटर। अभी हमने देखा मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, हेल्थ केयर डिलीवरी, और अभी हमने देखा हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ बहुत ही जरूरी डिसेबिलिटी इंडिकेटर। ये तो स्टार क्वेश्चन है, मतलब एक ना एक डिसेबिलिटी इंडिकेटर आता ही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी? इट मीन्स एक्टिविटी, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन एक्टिविटी बोल सकते हो, हमारा एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, ठीक है, इनएबिलिटी टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, मतलब हम लोग एक एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे। जैसे वॉकिंग एक नॉर्मल एक्टिविटी है, कोम्बिंग आवर हेयर, यूजिंग द वॉशरूम्स, ये सब हमारे एक्टिविटीज लिमिट हो गए। अब इनको भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, इवेंट टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर, पर्सन टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर। सो इवेंट टाइप इंडिकेटर क्या है, अगर कोई बात करे, इवेंट टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर, ओके, लाइक नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, बेड डिसेबिलिटी डे, वर्क स्कूल डेज लॉस्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कुछ इवेंट अफेक्ट हो रहा है, कितने दिन बच्चा स्कूल नहीं गया, कितने दिन एक पर्सन ड्यू टू सम डिसेबिलिटी जॉब पे नहीं गया, वर्क पे नहीं गया, ठीक है। दूसरा है पर्सन टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर, इसमें वर्ड याद कर लो PL, इसमें वर्ड आएगा लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, कितने दिन वो बेड से कन्फाइंड था, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ऑलराइट, लिमिटेशन टू परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, यूजिंग वॉशरूम, ठीक है। सो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, इवेंट टाइप मतलब हमारे एक्टिविटीज कितने रेस्ट्रिक्ट है, घर में कितने दिन थे बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, स्कूल बच्चा नहीं गया, ऑल दोस थिंग। पर्सन टाइप मतलब मूवमेंट, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है, ऑलराइट। अब डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में कौन कौन से पढ़ोगे, तो 4 बहुत ज़रूरी हैं जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए हमें पढ़ना ही है। मैं आपको देखो एट दी एंड हमें MCQ लगाना है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ बज़वर्ड्स दूंगी जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ डाली, ओके, सबसे पहले आ जाओ डाली। व्हाट इज डाली गाइस? डाली होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ओके, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। सो डाली में 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है YLL प्लस YLD। YLL क्या है? YLL इज ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट टू प्री मैच्योर डेथ, ठीक है, और YLD क्या है? ईयर्स ऑफ लाइफ लिव्ड विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। मान लो CVD की वजह से कोई बंदा 30 ईयर्स में लाइक पासेस अवे, ठीक है, ऑन एन एवरेज ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस 75 ईयर्स तक देखते हैं, आर्बिट्री एज, ठीक है, तो वो कितना उसका ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हो गया टू प्री मैच्योर डेथ? 75 माइनस 30। सो ऐसे ही हर एक कंट्री के लिए डाली फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डिजीजेस कैलकुलेट किया जाता है, बट MCQ के लिए याद रखोगे 1 डाली इज इक्वल टू 1 हेल्दी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, ठीक है, 1 हेल्दी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, ठीक है, 1 डाली इज इक्वल टू 1 हेल्दी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, ठीक है, ये भी आ सकता है। DALY is also a best measure of what? DALY is the best measure of burden of disease. Best measure. अभी पढ़ा था ना, simplest measure of burden of disease is proportional mortality rate. DALY is best measure of what? Burden of disease and effectiveness of interventions. ठीक है, and what? And effectiveness of intervention. Best measure of burden of disease and effectiveness of intervention. ठीक है, और जो इंटरवेंशंस और जो मैक्सिमम डाली है वो कौन से डिजीजेस कंट्रीब्यूट करती हैं? मैक्सिमम डाली आज के टाइम में गए NCD में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मैक्सिमम डाली कंट्रीब्यूटेड बाय CVDs इंडिया ऑल्सो एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम डाली कंट्रीब्यूटेड बाय CVD, ठीक है। ईयर ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ एंड ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी, और इसकी भी स्कोरिंग 0 to 1 होगी गाइस। अगर मान लो डाली फॉर अ डिजीज जैसे 0 आ रहा है, 0 यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा? परफेक्ट हेल्थ, ठीक है, और 1 यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा? डेथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकेंड वन? दिस सेकेंड वन इज सलिवन्स इंडेक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न is expected to
live free of disability based on the current rates of mortality and disability. All right. So basically it is life expectancy minus duration of disability. Okay, this is your buzzword. When a newborn is born, जब एक newborn पैदा होता है तो वो कितने साल जिएगा बेस फ्री ऑफ डिसेबिलिटी. ठीक है, ऑन एन एवरेज हर कंट्री का एक मोर्टालिटी और डिसेबिलिटी रेट है, तो उसको एडजस्ट करके वो लगभग कितने साल जिएगा, दैट इज सलिवन्स इंडेक्स. ठीक है. तीसरा एक होता है हेल. हेल क्या होता है? हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? इसमें बज़वर्ड क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ ईयर्स a newborn is expected to live. किस में? is expected to live in full health. Okay, is expected to live in full health based on the current rates of mortality. Okay, so it's life expectancy minus duration of disability. So basically ये क्या है? It's a measure of active life expectancy. अगर ये क्वेश्चन में आ गया, what is a measure of active life expectancy? Sullivan's index. ठीक है. ओके, अब तीसरा आ जाओ, हेल. हेल क्या होता है? हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, व्हाट इज हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन, मेरा बज़वर्ड यहाँ पे क्या है? फुल हेल्थ. ठीक है, बेस्ड ऑन करंट रेट्स ऑफ इल हेल्थ एंड मोर्टेलिटी. ठीक है, यहाँ पे बज़वर्ड है फुल हेल्थ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस एडजस्टमेंट. ठीक है, एडजस्टमेंट होगा ऑफ टाइम स्पेंट इन पुअर हेल्थ. ठीक है, ये है हेल्थ. ऑलराइट, इसका बज़वर्ड क्या है? फुल हेल्थ. चलो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और है क्वाली. क्वाली क्या होता है? क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. ओके, क्वाली का मतलब होता है सिंपल, नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, एक इंसान इन फुल क्वालिटी जिएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाली. क्वाली में याद रखना, इट इज अ मेजर ऑफ, ये भी मेजर है ऑफ डिजीज बर्डन. ठीक है, डिजीज के बर्डन का ही मेजर है. मेजर ऑफ डिजीज बर्डन इन बोथ, इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ. इन टर्म्स ऑफ बोथ, इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ. ओके, इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ. ये है क्वाली. क्वाली में क्या होता है? दूसरा वे ऑफ सेइंग इज नंबर ऑफ ईयर्स एडेड टू लाइफ ड्यू टू अ मेडिकल इंटरवेंशन. ठीक है, ड्यू टू अ मेडिकल इंटरवेंशन. जैसे मान लो किसी कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग मोडालिटी आया, अब उसकी वजह से हमारे लाइफ में कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो गए? नंबर ऑफ ईयर्स एडेड टू लाइफ ड्यू टू अ मेडिकल इंटरवेंशन. ठीक है, ये और किस चीज़ का मेजर है? ये एक और चीज़ का मेजर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ मेजर ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन. ठीक है, और एक चीज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन मेजर करता है. एक और चीज़ का इस क्वाली में जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब भी हम लोग क्वाली कैलकुलेट करते हैं ना, एक चीज़ निकाला जाता है विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज यूटिलिटी वैल्यू. ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज यूटिलिटी वैल्यू. यूटिलिटी वैल्यू मतलब क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेजर करता है, इसीलिए हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक में कौन सी चीज़ कैलकुलेट करते हैं? यूटिलिटी वैल्यू. ठीक है, ये है क्वाली. So, indicator of cost effectiveness of intervention measures quality of life and health gain. अब मान लो मैंने जैसे बोला यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट होता है, तो अगर वो 1 है तो मतलब ईच ईयर ऑफ परफेक्ट हेल्थ, एंड अगर वो 0 है मतलब डेथ. ठीक है, ये है क्वाली. क्वेश्चन देखो, ड्यू टू recent advances in testing for breast cancer, life expectancy has reportedly increased by 20 years in a country X. The healthcare utility value for the country was this. Which indicator can be calculated from the parameters given? मतलब यहाँ पे हम लोग utility value किसके लिए calculate करते हैं? क्वाली के लिए. डाली में क्या है? ईयर ऑफ लाइफ लॉस टू प्रीमेच्योर डेथ प्लस ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी. हेल क्या है? बज़वर्ड फुल हेल्थ. और डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? सलिवन्स इंडेक्स, एक्टिव लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Okay, so this we've done. Quali is a disability indicator, measures disease burden, which includes both quality and quantity of life, number of years that would be added to life due to a medical intervention. Okay, now see this question. Life expectancy of two different countries can be compared using which of the following demographic indicators? So हमें क्या करना है? Life expectancy of two different country. Quali में life expectancy as such कि ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज़ की तो नहीं बात हो रही है. डाली मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज़ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसमें हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर रहे थे. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स तो आप यूज़ नहीं होता, इसकी जगह MDPI यूज़ होता है.
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर का इंडिकेटर क्या है? परसेंट ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन हेल्थ, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ WHO क्या बोलता है? WHO अकॉर्डिंग टू WHO कंट्री मस्ट स्पेंड, ओके, कंट्री, कोई भी कंट्री मस्ट स्पेंड कितना परसेंट ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ? कंट्री मस्ट स्पेंड 5% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO एक कंट्री को कितना परसेंट जीडीपी हेल्थ में स्पेंड करना चाहिए? 5% ऑफ जीडीपी उसको हेल्थ में स्पेंड करना चाहिए। इंडिया करंटली, ओके, इंडिया करंटली कितना स्पेंड करता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया जो है करंटली स्पेंड्स 1.2% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ, ठीक है, 1.2% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ। And according to our national health policy, India will be spending 2.5%, okay, India will be spending 2.5% of GDP by 2025, okay, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? Increase public health expenditure to 2.5% of GDP by 2025, ये PYQ है। करना कितना चाहिए? 5%। इंडिया करेगा कितना? 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। यह है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। एक पूछ सकते हैं एनवायरमेंटल इंडिकेटर। सो सबसे यूजफुल एनवायरमेंटल इंडिकेटर क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स विद सेफ वाटर उनके घरों में या एटलीस्ट विद इन 15 मिनट्स। ये है एनवायरमेंटल इंडिकेटर। आपको न्यूट्रिशनल इंडिकेटर भी पूछ सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर हो गया जैसे कितना प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ऑल दोस आर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। ओके, ऑल आर डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स एक्सेप्ट डाली, हेल, Sullivan's index, life expectancy. We all know life expectancy is a positive mortality indicator, ठीक है, ये क्या है? Positive mortality indicator, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, ऑल आर मोर्टैलिटी इंडिकेटर, ऑल आर मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, ऐसे, ठीक है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक HYP है, ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट क्या होता है? ये एक PYQ है, ठीक है, ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज वन दैट अकर्स बिफोर द एज टू विच अ डाइंग पर्सन कुड हैव एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव बिफोर एन आर्बिट्ररी डिटरमाइंड एज यूजुअली टेकन एज 75 ईयर्स, ठीक है। मतलब मान लो पैरालिसिस की वजह से, स्ट्रोक की वजह से कोई 30 ईयर्स में मर गया, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो 75 ईयर्स तक जीना चाहिए था। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस वो मर गया 30 ईयर्स में, तो कितने ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हो गया? 75 माइनस 30, ठीक है। ये कौन सा चीज़ है? ये अगेन दिस इज अ मोर्टैलिटी इंडिकेटर, ठीक है, दिस इज व्हाट? अ मोर्टैलिटी इंडिकेटर। पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट इज अ मोर्टैलिटी इंडिकेटर। बस ये डेफिनेशन एक बार देख लो, ये वन ऑफ द एग्जाम्स का PYQ भी है, ओके। तो ये था हेल्थ इंडिकेटर्स, जिसमें बहुत ज़रूरी, मतलब रिविजन में सबसे पहले मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, फिर डिसेबिलिटी पढ़ना। डिसेबिलिटी चारों इंडिकेटर्स में एक ना एक ज़रूर आ सकता है गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।